देखिए दोस्तों, आज जो है रविवार का दिन है। जो यूट्यूब खेसारी लाल यादव जी का पूरे वर्ल्ड में कितना रैंकिंग है और भी जितने तमाम कलाकार लोग हैं उनका कैसा पोजीशन है, यूट्यूब बताता रहता है। तो इस हफ्ते भी यूट्यूब अपना यूट्यूब चार्ट निकाला है जो कि पूरे वर्ल्ड में लोगों ने कलाकारों को कितना ज़्यादा पसंद किया है, आपके हिट मशीन को कितना ज़्यादा पसंद किया है। यानी देश में टॉप 10 में और पूरे वर्ल्ड में भी टॉप 10 में अपना दबदबा बनाए हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि आखिरकार वो कौन सा गाना है, मतलब कौन सा गाना चल रहा है जो खेसारी लाल यादव को एकदम दबदबा बनाकर रखा है। कहने का मतलब है कि खेसारी लाल का ऐसा कौन गाना बजा है जो हर लोग सुन रहे हैं, गांव शहर और माहौल में हर जगह वह गाना बज रहा है। और वह गाना के दबदबा की वजह से यूट्यूब ने खेसारी लाल को सेलेक्ट किया है कि हाँ, यूट्यूब में जब भी किसी का नाम आएगा पूरे वर्ल्ड में कि सबसे ज़्यादा गाना किसका चला है तो उसमें खेसारी का भी आएगा, खेसारी लाल का भी आएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा यूट्यूब कहता है। जी हाँ, और यूट्यूब ही डिसाइड करता है कि किसको कैसा करना है। और यूट्यूब कोई इंसान नहीं है, वह एक सिस्टम है, कंप्यूटर द्वारा बनाया गया है और लोगों की पसंद से चीज़ों को दिखाता है। वो आपका कोई सा भी तरीका हो सकता है, आप किसी भी तरीके में काम कर सकते हो, आपका कैसा भी कैटेगरी हो सकता है। अगर कोई गाना सुनता है तो उससे गाना ही यूट्यूब दिखाएगा। अगर कोई फैशन वाला सिखाता है और वह फैशन ही दिखाएगा। कोई अगर न्यूज़ देखता है तो उससे न्यूज़ ही दिखाएगा यूट्यूब। और आपको बता दें खेसारी लाल यादव को और इस महीने बहुत ही, इस हफ्ते का दबदबा बहुत ही बेहतरीन है। इसी की जानकारी आपको पता चलने वाला है। चलिए सबसे पहले आपको ग्लोबली लिस्ट दिखा देता हूँ आप सभी के सामने। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट 28 डेज का जो डाटा है, जो कि 5 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक का डेटा है, उसमें जो है खेसारी लाल यादव को 683 मिलियन यानी कि 683 मिलियन व्यूज मिले हैं। और जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। टोटल में बात कर रहा हूँ, टोटल का मतलब आप समझिए 683 मिलियन। 1 मिलियन को 10 लाख कहते हैं और 10 मिलियन को 1 करोड़ कहते हैं और 100 मिलियन को 10 करोड़ कहते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसी प्रकार 683 मिलियन व्यूज मिले हैं। बहुत ही बवाल मचा हुआ है भोजपुरी में। और ऐसे ही ट्रेंडिंग स्टार नहीं कहे जाते भाई, वो प्रूफ भी उन्होंने किया है कि हाँ मैं इस लायक हूँ। और अगर आप किसी काम के लायक नहीं हैं तो आपको वो काम करने का कोई मतलब है नहीं, आपको उस काबिल बनना चाहिए। और खेसारी लाल हमेशा कहते हैं कि काम करके बड़ा बनना चाहिए, हमेशा काम करते रहो। कोई अगर आपको रोकने आ रहा है तो आप कोशिश करिए कि अपना जवाब मत दीजिए। अगर आपको कोई गलत बोल दे रहा है, आपको कोई गलत तरीके का व्यवहार आपसे करता है, आपको गाली गलौज करता है, तो वह बोलते हैं कि खुद को प्रूफ करो, अपने कामयाबी को प्रूफ करो। इतनी मेहनत कर दो ना कि ऊपर वाला भी बोले कि मतलब कि इसे दें तो कितना दें, वो भी सोचने लगे कि इसको कितना देना चाहिए। ना देने की तो गुंजाइश ही ना रहे ना, ऐसा काम करो। और दिल से किया हुआ हर काम आगे चल के सक्सेस बनता है। तो कोशिश करा करो, जो भी करो मन लगा कर करो
दिल से करो और मेहनत करो, जान लगा दो अपने काम में। और जब तक जान नहीं लगाओगे और आप देखो, एक होता है समर्पण, एक होता है सम्मिलित। सम्मिलित और समर्पण में दोनों में फर्क होता है। अगर आप अपने काम के प्रति समर्पण हैं तब तो आपको समझ लीजिए जीवन भर आप बहुत टॉप पर बैठे रहेंगे, आपको कोई डिगा नहीं सकता है। और समर्पण का मतलब है कि आप पूरे दिन काम करते हैं अपने एक काम को, एक स्किल्स के ऊपर। मजदूरी की बात नहीं कर रहा हूँ, स्किल्स की बात कर रहा हूँ, जिसकी डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई ज़्यादा हो, लोगों को पसंद आता हो वो चीज़ें। और अगर आप किसी एक काम को लगातार करते हैं तो आप उस फील्ड के मास्टर बन जाते हैं, फिर आपको कोई नहीं हिला सकता। जैसे कि एक बिल्डिंग बनाने के लिए आपको पिलर वगैरह, फिर ईंटें रद्दे जोड़ने पड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार आप एक फील्ड में एक ही काम को बार बार कहते हैं, बार बार करते हैं, तो आप उस फील्ड के बादशाह बन जाते हैं, जिसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंसी के साथ एक ही तरीके का काम करना है। हाँ, शुरुआती के 6 महीने, 5-6 महीने, साल 2 साल में रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, ना के बराबर रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आपको वहाँ पर परेशान नहीं होना है, आपको वहाँ पर हिम्मत नहीं हारनी है। आप पूरे लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आप अपने काम को करते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा ना कि आप पहली बात तो आपके चेहरे पे एक अलग ही चमक बन जाएगी, आप ऊर्जावान दिखने लगेंगे, आपको बहुत तरीके का एनर्जी मिलने लगेगी जो कि प्रकृति द्वारा होती है। प्रकृति आपको इतना ज़्यादा आकर्षित बना देगी। अगर आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा लाइफ में हमें करना क्या है। जब तक आप इसे डिसाइड नहीं करेंगे, इतने बड़े बड़े स्टार क्यों बने हैं भाई, एक ही लाइन पे काम किए हैं, और तभी तो इतना ज़्यादा बॉडी पर काम करना। और सबसे बड़ा हार्ड होता है, दूसरों को ज्ञान तो देते हैं, दूसरों को ज्ञान तो हर कोई देता है। मैं खेसारी लाल की बात नहीं कर रहा हूँ, खेसारी लाल जो बताते हैं वो करते हैं, जो वो बोलते हैं वो करते हैं। यहाँ पर इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं दूसरों को ज्ञान देते हैं, बट अगर वही ज्ञान अगर वो खुद पे इम्प्लीमेंट करें, खुद पर तो इम्प्लीमेंट नहीं करते, खुद पर वही ज्ञान नहीं लगाते। अभी ज्ञान दूसरों को देंगे लेकिन खुद नहीं करते वो चीज़ें, लेकिन दूसरों को बताएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए ना, ऐसा कौन करता है भाई। अगर आप खुद ही नहीं कर रहे हैं तो दूसरों को क्यों दे रहे हैं। सामने वाला खुद जानता है कि वो क्या है। यहाँ पर लोग भटके हुए हैं, उनको पता ही नहीं है। 95% लोगों को पता ही नहीं है कि मैं जी क्यों रहा हूँ, वो जिंदा क्यों हूँ। अरे कुछ तो डिसाइड करो लाइफ में, किसी एक चीज पर काम करके तो देखो। कभी इधर भेड़ बकरी तरह, कभी इधर चल रहे हैं, कभी उधर चल रहे हैं, जिधर मर्जी उधर चल रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। स्टेशन पे चले जाओ, आपको पता ही नहीं है। आप ऐसे ही जाकर किसी भी ट्रेन पर थोड़ी ना चढ़ जाओगे, आपको पता बताना पड़ता है कि यहाँ पर हमें जाना है, ये लोकेशन है, मुंबई जाना है, तो आपको मुंबई का टिकट लेना पड़ेगा, तब आप उस ट्रेन में चढ़ के तब आप पहुँचेंगे मुंबई। तो ऐसा नहीं है कि आप किधर भी चल रहे हैं आप किधर भी कामयाब हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब तक आपका गोल डिसाइड नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, और गोल ही आपका डिसाइड होगा तभी आप कुछ कर सकते हैं, तभी आप अट्रैक्टिव लगेंगे, तभी लोगों के प्रति आपका आकर्षण बना हुआ होगा। और लोग जब आपसे आकर्षित होंगे तो लोगों को लगेगा कि हाँ बंदा बहुत ज़्यादा मेहनती है, काम बहुत करता होगा। और अभी के टाइम पर हालत ऐसी है ना, पैसा ही सब है। हर चीज़ आप पैसे से ले सकते हैं, खुशी दुख हर चीज़ मिल जाएगा भाई, हर चीज़ A to Z जितनी भी दुनिया में एक चीज़ें हैं, हर चीज़ लेने का शक्ति साहस पैसा रखता है। और बस हाँ, एक चीज़ का साहस नहीं रखता। अगर आपके कर्म अच्छे हैं
तो आप मौत आपकी नज़दीक होगी, लेकिन मौत से आपका पैसा नहीं बचा सकता। लेकिन हाँ, अगर आपका पैसा मौत से लड़ सकता है, आपको अच्छे डॉक्टर्स के पास भेज सकता है, आप डॉक्टर्स आपका थोड़ा सा इलाज कर देंगे, आप और ज़्यादा दिन तक जी सकते हैं। पैसा है तभी तो आपका लाइफ स्टाइल अच्छा होगा। लेकिन आपके कर्म भी अच्छे होने चाहिए, आपका विचारधारा अच्छा होना चाहिए, आप सोचते कैसे हैं ये चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला देखता है किसको कितना देना है और वह कैसा इस्तेमाल कर रहा है। सब चीज़ का हिसाब होता है भाई, समझ सकते हैं आप। और जो भी करना है आपको करना पड़ेगा। इस धरती में सब भोग कर ही जाते हैं, कोई ऊपर लेकर एक पैसा नहीं जाता। और लोग यहाँ पर मार धन धन करते रहते हैं, इतना कमा कर बैठ जाते हैं, लेकिन लास्ट में निधन ही रखा है। किसके लिए कमा के जा रहे हो? क्या पता है कि अगले जीवन में क्या बनोगे? किसी को कुछ पता है? या धरती में आए हो कुछ नहीं पता है क्या हो। न आए अपनी मर्जी से, न जाओगे अपने मर्जी से, और यहीं पर इतना कर्म कांड कर देते हैं लोग। लेकिन आप क्या कह सकते हैं, सब स्ट्रगल ही है लाइफ में, टोटल स्ट्रगल पड़ा हुआ है। अगर आप दिल से काम करेंगे अपने फील्ड में तो आप कभी भी निराश नहीं होंगे। आप हमेशा अपने आप को मोटिवेट रख पाएंगे कि कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो जाए, मैं कहता हूँ कितनी भयंकर परिस्थिति हो जाए, अगर आप एक चीज को पकड़ कर काम करते हैं ना, तो आप अंदर से टूट नहीं सकते, आपको जोड़ कर रख देगा आपका काम। ये मैं दिल की बात बता रहा हूँ। मैं भी बहुत बार डिमोटिवेट होता हूँ, लेकिन मैं सोच लेता हूँ कि मैंने जिंदगी में कुछ तो ऐसा किया हूँ जो मैंने कर्म करके छोड़ दिया है ना। अगर मैं नहीं भी रहूँगा तो भी लोग मेरे को जानते रहेंगे, मुझे जानते रहेंगे, क्योंकि मैंने काम किया है। और मैं हमेशा काम करके बड़ा बनना चाहता हूँ, मैं ऐसे नहीं बड़ा बनना चाहता। और मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को चीज़ों बताऊँ कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है। और मैं हर बात आपके सामने रियलिटी रखता हूँ। तो आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव को एकदम दबदबा बनाकर रखा हुआ है इस हफ्ते के माहौल की बात करने। तो आपको बता दें कि गाना हर मार्केट में हर तरीके का गाना बजता है। अभी आप गुस्सा मोहल्ले शहर में चले जाइए, शहरों में चले जाइए, तो वहाँ पर अलग तरीके का गाना बजे। और बहुत सारे लोग का तरीका होता है गाना सुनने का, वो लोगों के सामने भोजपुरी सुनना नहीं पसंद करते। वो कहते हैं अश्लील है, अश्लील है। अश्लील तो है भैया, लेकिन अगर वही गाना आपके बारात में बज रहा है, हर कोई सुन रहा है, तब अश्लील नहीं है, तब तो आप इंजॉय करेंगे ना। रियलिटी बात करता हूँ मैं, यहाँ पर कोई फेक हवाबाजी नहीं करने आता। जो रियलिटी है भाई, और रियलिटी सबको दिल पे लगती है। और आप किसी कलाकार को अश्लील बोलते हो, क्षमता होनी चाहिए। 4-4 दिन तक कोई कलाकार जगता रहता है आप लोगों के लिए, आप लोगों से मोहब्बत करते हैं कलाकार को। मैं सब कलाकार की बात नहीं करता, यहाँ पर खेसारी लाल की बात करता हूँ। और जो बंदा साफ दिल का होता है, जो बंदा सही होता है, लोग उसी को गलत बताते हैं। लोग उसी जिस पेड़ पर फल होते हैं ढेला वहीं चलता है। और जितनी बड़ी बिल्डिंग रहेगी उतनी नज़र लोगों की वहाँ पर टिकी रहेगी। और ऐसा नहीं है कि खेसारी लाल ऐसे ही स्टार बन गए हैं। स्टार बनने के लिए उन्होंने बहुत रातें खपाई हैं, आज भी खपाते हैं। 4-4 हफ्ते तक सोते नहीं हैं, 6-6 महीने तक उनका हालत ख़राब होता है, लेकिन तबीयत ख़राब रहता है, फिर भी काम करते रहते हैं। किसके लिए? आप लोगों के लिए। पैसा तो इतना कमा लिए हैं कि अगर पूरा पुश्त खाएगी उनके बैठकर, लेकिन नहीं, उनका काम उनको हिम्मत देता है, उनकी काम से ही उनकी जीवन चलती है। और काम नहीं करेंगे तो भैया मज़ा नहीं आएगा ना। चेहरे पे चमक होनी चाहिए। इंसान की चमक उसके काम से होती है, और इंसान का पहचान उसके काम से होता है। और जो मैं कहता हूँ हमेशा आप लोगों को कोशिश करता हूँ मोटिवेट भी करता रहूँ। आप भी अपने फील्ड में कुछ भी करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कहीं पर भी चले जाइए, लेकिन ऐसा मैं कुछ नहीं कहता।
एक बात कहता हूँ कि लाइफ में कुछ भी करिए, आप कुछ भी करिए, कोशिश करिए अच्छे सही तरीके से करिए और कोई गलत तरीका मत अपनाइए अपने जीवन में, क्योंकि जीवन एक बार मिला है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आप अच्छे बन जाएंगे, और अच्छे बने रहने में लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। आप अच्छे हो जाएंगे तो लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, और जो रियलिटी है भाई। अच्छा, आपका फैमिली खुश है, इससे लोगों को तकलीफ होती है। लोग तो चाहते हैं भाई आपका फैमिली खुश ना रहे, लोग तो चाहते हैं कि आप हमेशा दुखी में रहें। लोगों का तो काम ही है यहाँ पर लोगों को दुख देखना, और आप अपनी प्रॉब्लम लोगों से शेयर करते हैं, बट उसका कोई मतलब नहीं होता। लोग एंजॉय करते हैं आपकी प्रॉब्लम्स को सुन करके, तो एंजॉय वो करते रहते हैं। आप कुछ भी बोलिए, उनको लगता है कि यार ये तकलीफ में आ गया, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। नहीं, 98% लोग तो मज़ा लेते हैं लोगों की तकलीफ जान करके। अगर आप किसी के सामने मदद मांगने जाते हैं, आप बोलते हैं कि मुझे ये मदद चाहिए, प्लीज़ मदद कर दीजिए, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, और आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये मेरे साथ बीती है भाई। मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है कि यार कोई मेरा मदद कर दे, बट मेरा मदद कोई नहीं किया। मैंने वो चीज़ें झेली हैं, और मैं यहाँ पर इस फील्ड में काम करता हूँ। मैं 4 साल खपा हूँ, रातों रात जगा हूँ, मेहनत किया हूँ, और कोई आकर मुझे 2 बात सुना दे तो मैं सहने की क्षमता रखता हूँ। मुझे कोई धक्के मार के निकाल दे, मैं वो भी सह सकता हूँ, और मैं सहा हूँ अपने जीवन में। और इतनी क्षमता नहीं है, मैं कहता हूँ, दिल से कहता हूँ, इतनी किसी की क्षमता नहीं है कि मुझे डिगा सके मेरे काम से। मैं अपने काम को भगवान मान के काम करता हूँ, समझ सकते हैं आप। और मैं दिल से करता हूँ, दिमाग से मैं कभी नहीं चला हूँ। मैं दिल से जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ, और मुझे मेरे काम पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। एक बंद हो जाएगा मैं दूसरा चला दूंगा काम। यार जो जिससे मैं खुश रहता हूँ, अगर मैं वही नहीं करूँगा तो जीवन जीने का मतलब क्या है। जीवन जीने का असली मज़ा तो तब आता है जब आप अपने काम से मोहब्बत करने लगें, और काम करके जो चेहरे पर स्माइल बनती है और वो खुशी जब महसूस होती है, वो मज़ा आपको कभी नहीं आ सकता। वो फीलिंग्स आपको तभी आएंगी जब आप अपने लाइफ में कुछ करोगे।